मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है. नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज. वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है. तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी. तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ. क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था. पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा, उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था. हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है. कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी. तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको. मैं बताऊं, मैं और प्रोफाइल ऐसे आते भाई. मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं. एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है. अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1. उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे. फादर, मदर, 3 डॉटर, 1 डॉटर हस्बैंड, 2 डॉटर हस्बैंड. ये वो मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो. फिर इसका मार एक पिवट. हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार. एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई. वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था. उस पे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी. आई डोंट इवन वांट माय पार्टनर टू बी वीकर देन मी. आई वांट माय पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों. या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती वहां, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है. तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73, दोनों का 72 आना चाहिए. लिंक्डइन पे पता है थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था. ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए. उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस. उसको वो लड़का मिला, उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी. आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी. ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा. इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में. समझ रहे हो, इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है. पर लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया. सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया. अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती. Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी और any of the other websites? बताओ शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है. तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ. कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर. नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी. वो KPMG में है कुछ, तो वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली. वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती. वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम. मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर. गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे आते हैं ना. नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार. मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं. मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है. अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए. किसी की शादी है जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई. मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं. योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार. कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना. सेम कंपनी, सेम टीम, डिफरेंट टीम्स.
तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखो जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियोसेक्सुअल। एक आपने नोटिस करा, डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं, जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वंडरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार। दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2। फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं, आज। इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई, आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं, प्लान ओवर। आई नो आई सेव 400 रुपीज पर मंथ इन माई मैरिज, यू नो, वी सिट टुगेदर एंड यूज दैट मनी फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए। ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो। चिल नहीं करता वो बंदा यार, चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो। फैमिली अपनी जगह होती है, सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई, क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी। लवदीप, आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी। अच्छा, दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो, तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह, क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं, और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की IITian था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्टिन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का L टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी कर, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके वाले दोस्त होते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे OTT यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त से लिया, वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है, जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा।
नहीं दी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ, वो कस्टमर कैसे लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए। वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनूप जलोटा ही करा दो, एक अनूप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम। इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर उसे म्यूचुअल फंड समझा के आ गया। पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन? कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन? कह रही यू आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहां से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहां लगा रखी है। ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार। यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? है ठीक है मैम। कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा किसी को? फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जयसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है। I'll just have a nice conversation with you, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक। जनक। अरे महाराजा जनक। मैम आपका नाम? ऋतु। 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 ऋतु मतलब? RUTU। मतलब ऋतु? ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में ऋतु बोलते हैं। ऋतु पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। ऋतु नहीं होता, ऋतु भी होता है। ऋतु होता है ना, ऋतु भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरा। ये वाला माल चाहिए मेरे। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया? भाई कह रहा ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई। क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई है। ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जैसा वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त ही हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हियर? No, I'm here for 2-3 days.
3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बने। आपको क्या लग रहा है, इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है, 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर He's the best what I can have. Like अरे भैया, अरे भाई गौर, जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम, इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं। मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इन्हें भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She is sweet. She's caring. She is caring. And she's punctual. She is Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। गौरव परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? no. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो, ये एक कपल है, मान के राजी नहीं है। तुझे पता ये नहीं इन है, पर तू है। किसको नहीं पता? अरे और आओ भाई, ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग। फिर ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? आप तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनो आप लोगों को चलेगा नहीं? ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जो कि भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा नो। तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे को करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना? एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है? मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया, मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस ऑफिस के गया है।
तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से साथ घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये। फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपको दिखा नहीं? मेरे को ये क्या कर दिया भाई? एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा। उसका बस अब 15 सेकंड में वो भारी आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहे हैं आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। कब पेरेंट्स के साथ रहते हो? पेरेंट्स के साथ नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है मैम आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने? इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी 2 दिख रहा हूँ आपको। मैं 2 दिख रहा हूँ आपको। क्यों कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप। ऐसा तो कोई भंडों के नहीं बैठे आप हैं? प्री बूज कर गया। तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये आप जानते हो लड़कों को? नहीं, रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को हैं? आप तो पति के साथ आए हो। हाँ जी, उन्हीं के साथ आने सही है। चलो प्री बूज करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब। मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो। आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओह इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? हो कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड। विच कॉलेज? लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? LPU से हो आप?
आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा, मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सुरूर तो चला गया, अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहां बात करें हम। नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड वो क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस, लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है, देखा ये। और आप बेस्ड का, लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज इज बेस। जब आपने यूएस क्यों बोला? नहीं, it's a US based company. Oh, so all the companies in Gurgaon are mostly US or आपको क्या लग रहा है KPMG का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like lot of companies are US based, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? Like during college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors? I could have done a better job. You have seen interiors of my house? See, even you're not sure. You said you could have done a better job. है ना? But you would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and done a better job. Not sure. हम हिंदी बात करते हैं। आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके। जो मैंने अभी कराया हुआ है, जो आपने व्लॉग्स में देखा इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया। मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ना, ऊपर सीलन दिखाई देती थी। तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है, ठीक है। पर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. You guys married, dating, married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? Huh? Two vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago. 1 month ago I put the last vlog, yeah. How are the interiors of my home? You could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताता हूँ मेरे घर में क्या है। एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स है कितने सारे मैम, उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where is my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो ma'am, my property is in the quaint town of Faridabad, in the south of South Delhi. Yeah? You don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon? In Mumbai, Dubai? Huh? South of Gurgaon. South of Delhi. What? South of Goa. सही है भाई। पता है इसका पति कब से चूका पता? कह रहा भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है। कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था। 3 साल पहले? क्या 3 साल से चुप है? 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई? वाह, बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम। ठीक है मैम, आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट। For design consultancy 500 per square feet. And 5,000 per square feet for execution.
फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा। समझ गया, ठीक है मैम, मेरे को नहीं चाहिए आप। I took your quotation, that is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला, पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली? 3-4 लड़कियों की। Why the fuck is this bitch not shutting up? Sorry. और वो तो आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, ये समझदार पढ़े लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है। अगर ये शो नोएडा, पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो। नोएडा में, गुड़गांव में अच्छे लोग हैं। If anyone wants to be entrepreneur, then they should value themselves. Yeah, it's okay. It's okay. एक second. नहीं, it's okay. It's fine. I know. Chill, यार, chill. मैं आप तो कम भंडो, मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है। बट ठीक है, that's okay मैम, प्लीज ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी। ठीक है मैम, सेमिनार बन गया अचानक से। पानी पीते रहना चाहिए। You want water? नहीं, साफ है सच में, genuinely. You want? Please मैम, कोई genuinely no issue. सच में। इधर से। हाँ भाई, मदद कर दो भाई, ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे। जाओ चले। मैम इधर से नहीं, पिलर से। उधर वो तो रास्ता है। नहीं, इधर पिलर के इधर से फ्रॉम दिस साइड मैम, फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर। यहाँ पे गेट है, सामने गेट है मैम, यहाँ गेट है, प्लीज। इट्स ओके यार भाई, हम भी पार्टी करते हैं, उसमें क्या है यार, उसमें क्या है? तो हाँ, मैं तो करके आता हूँ भाई, मैं तो यहाँ नहीं करता। अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं। नहीं, सही है। गए शीज गॉन? हाँ भाई, ये तुम्हारे दोस्त है। इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार, एकदम भंड करा के लाया, जिसकी लंका लगवाते हैं। तुम्हारी कुछ दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ? जान के आपने वहीं बिठाया था? तो असली कलेक्शन तो ये है षड्यंत्रबाज औरत। नहीं, ठीक है। ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है। नहीं, मैम भी शरीफ ही होंगे, पर आज थोड़ा नहीं, वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे। नहीं, सेलिब्रिटी का बनाते हैं, साले तेरे पास औकात नहीं है, ऐसे बोल रही थी। पता है उनका कहने का मतलब वही था, पता है कि मेरी औकात नहीं है, समझ गया ना, सिर्फ कैबिलिया के घर बनाती हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं। भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था, पता है उसको 1 रुपए का मतलब नहीं, क्योंकि भाई एकदम आउट होके जा रहे हो। हंसाओ गौरव भाई, आप हंसाओ, मुझे हंसाओ, मेरे को तो मजा आ रहा भाई। You guys are good friends. You guys are good friends. Very good friend. Nice. हाँ? क्या चल तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, हंसी मुझे नहीं भाई, आपको पता नहीं, शी इज वेरी वेल भी भाई। उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे भंड का पता, भंड सही में। मैं यहाँ पे जो जैसी मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसे ही कुछ भंड कर दीवार। जैसे हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही इट्स ओके। सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद, तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके। ऐसे ही है, कैसी भंड हालत, मेरे घर का ठेका ले ले। मैं जरा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है? ये लेंटर घर के बाहर क्यों है? पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा। 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे हैं? कितना बड़ा वैसे? 500 पर स्क्वायर फीट इज लाइक अ गुड प्राइस। एनीवन नोस अबाउट इट?
5,000 इज बिग वेरी हाई। 5,000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2,000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख, 1 करोड़, 95 लाख का तो मेरा घर है। रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा नहीं? 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर। पड़ोसी देख रहा हूँ, भाई ये क्या कर दिया भाई, ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से। नहीं, तुम लोग को अंदर से कई लोगों को ऐसा लगा ना, इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या? यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं मैं ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो? जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया? मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा कि भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या? तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो? फुटपाथ पे चले, पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं है तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में वो ये चीज, सच में लिटरली, वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर,
चलते चलते ना उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, कह रही गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहा जस्सी 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 आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा वो तो कसम से कसम कसम बता रहा हूँ सूखा कट रहा था इसलिए दिख गई मेरे को नीचे। नीचे पड़ी ऐसे चिल्ला पड़ा यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला एक काम का। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की। पेडेस्ट्रियन के एक ग्रुप मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे। देखिए आपने। और मैंने लकीली अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिल्स की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में भी 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं। 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी हमने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया जिंदा, बच गया बच गया आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट यहाँ लाइट यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर। चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। अरे ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चल रही सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था,
उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज़ नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज़ नहीं है, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले आता। कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल and always keep your hand like this. You might be able to reach on the other side. Thank you so much guys for watching this video. ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. I've been married for about 7 years now. और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। यू गाइस नो डिंग्स? इट्स अ डबल इनकम नो किड्स कॉन्सेप्ट, राइट? वेयर इन अ कपल डिसाइड्स कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंग्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? Dinks is double income, no kids, okay? And I gave logical reasons to my wife that why I don't want kids. मैंने उससे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है। पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में? सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी।
नहीं, शी माय मदर इन लॉ, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है। अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए, 6 बजे मेरे से बोल रही उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है, अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड, कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना, ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट डोर बंद कर दो, भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई, पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, माचू पीछे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको? चैतन्य यू नो? खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार।
बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरैया अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं, और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसी ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले, इंसान शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी सी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूँ यार, और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है, कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार भाई, हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार, मेरा बात क्या यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान, समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे आज हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर नो कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। लगा चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट कॉलेज के पास, हमने सब कुछ कह रही, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है भाई, तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड।
सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना तुम्हें साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए, यार सर दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता हूँ, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, कहीं हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब तो ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा। मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा
कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही है आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब। भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ। ये कोई डांटने की बात है। और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच के। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to give. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है, कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब मॉल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये?
6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know, man. I don't know. Okay, I'll tell you something. Okay, I'll tell you something. You had a good time, yeah. But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing. But for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that. Okay, because somewhat it is inspired by a real story. Okay, the thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, where in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम वो हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो या तो कैरियर्स बनेगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. ये डिस्कस करने आए हो यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट? तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. मिडल ये सिखा दीजिए. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी.